फेस वॉश। ये कोई सीएम नायब सिंह सैनी का युवाओं के हित में बड़ा फैसला। पुलिस सीईटी में युवाओं को 3 साल की छूट। सीएम ने कहा, योग्य युवाओं को न्याय देना है दायित्व। देश भर में 18वें रोजगार मेले का आयोजन। पंचकुला जॉब फेयर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। बोले, मेरिट से बदली हरियाणा की तस्वीर। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज। बीजेपी ने की चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति। वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारी। और नूंह में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की फाइनल रिहर्सल संपन्न। छात्रों ने दी शानदार मार्च पास्ट और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। मुख्य समारोह में सांसद सुभाष बराला होंगे शामिल। नमस्कार, हरियाणा की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महान संत, समाज सुधारक और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत सदगुरु राम सिंह जी महाराज की जयंती के अवसर पर पंजाब के लुधियाना जिले के श्री भैणी साहिब समराला में आयोजित भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सदगुरु राम सिंह जी को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन मानवता, नैतिकता और राष्ट्र सेवा का मार्गदर्शक है। उन्होंने कूका आंदोलन को स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरक गाथा बताते हुए कहा कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक जागरण का प्रतीक था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आयोजक समिति से विचार विमर्श के बाद हरियाणा सरकार सदगुरु राम सिंह जी महाराज के नाम पर चेयर स्थापित करेगा। उन्होंने कूका आंदोलन में शहीद हुए नामधारी सिखों को श्रद्धांजलि अर्पित की और युवाओं से उनके विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। बाबा राम सिंह जी का जीवन वो एक असाधारण जीवन। आज हम बाबा राम सिंह जी के विचारों की विरासत को अजय सिंह करने में एकत्र हुए हैं, क्योंकि ये देश गुरुओं का देश है, ये परमों का देश है। आज हमारे लिए क्योंकि बसंत पंचमी का आज पावन पर्व भी है और आज 80 साल मिलकर के इस महान संत, इस महान समाज सुधारक और राष्ट्र चेतना का अग्रदूत सतगुरु राम सिंह जी के प्रकाश पर्व पर हम एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मैं इस पवित्र कार्यक्रम में मेरे लिए एक सौभाग्य और सम्मान की गल है। प्यारी साथ संगत जी, मैं सबसे पहले का सतगुरु महाराज जी को नतमस्तक होकर के उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। जैसे अभी हमारे पूरे प्रवक्ता गलती कर रहे थे, मैं कूका आंदोलन के दौरान देश की आजादी के लिए शहीद हुए सभी सिख भाई को भी मैं अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। प्यारे साथ संगत, आज पूरा देश इस महान नेता जिस महान चंद्र बोस उनकी भी आज जन्म जयंती है, जिसमें पूरा देश आज पराक्रम दिवस के रूप से मना रहा है।
मैं उनकी कोटि-कोटि दया करता हूं। प्यारे सत्संगियों, आज प्राणी समाज के प्राण करते संत परंपरा, त्याग, तपस्या और सामाजिक क्रांति की ये पूरी साक्षी रही है। प्यारे सत्संगियों, सदगुरु रामचंद्र जी ऐसे युग दृष्टा वो संत थे जिन्होंने धर्म की रक्षा, जिन्होंने धर्म को, धर्म से, भक्ति को, समाज सुधार से और अध्यात्म को राष्ट्र सेवा के नाल उन्होंने जोड़ा था। उन्होंने इस समय प्रारंभ दी है जब भारत स्वाधीनता की जेल में पकड़ा हुआ था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और उनके हित में फैसले लेती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस कांस्टेबल सीईटी 2025 के तहत अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु छूट देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण कई योग्य युवाओं को नुकसान हुआ, जिन्हें न्याय देना सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संत कबीर कुटीर में उनसे कई युवा मिले थे और उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया। सरकार ने समान अवसर देने के उद्देश्य से ये फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। विभिन्न स्थानों से आकर के मुझे मिलते रहे हैं और हरियाणा सरकार हमेशा युवाओं के साथ खड़ी रही है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के काफी प्रदेश के युवा मुझे संत कबीर कुटीर पर आकर के वो मिलते रहे हैं और हमने उनको इस बात को लेकर के आश्वस्त किया था कि वो चाहते थे कि जो सीईटी की परीक्षा हुई है उसमें आयु सीमा की छूट दी जाए और हमने उस छूट का निर्णय लिया है और काफी संख्या में जो युवा मुझे मिलने के लिए आए थे और उनकी मांगों को हमने गंभीरता से लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और वर्ष 2022 के बाद सीईटी परीक्षा न हो पाने के कारण जिन योग्य युवाओं को नुकसान हुआ था उन्हें न्याय देना हमारी सरकार का दायित्व है और यह फैसला हमने लिया है कि युवाओं के हित में कि सभी अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा के लिए मेरी ओर से उनको जो आयु छूट मिली है उनको मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला कुरुक्षेत्र में पिहोवा सरस्वती तीर्थ पर हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से बसंत पंचमी के पावन पर्व पर आयोजित सरस्वती महोत्सव 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पवित्र सरस्वती नदी हरियाणा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को सांस्कृतिक एकता के पवित्र बंधन में बांधती है और इसीलिए प्रदेश सरकार नदियों को जोड़कर व सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का काम कर रही है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए 63 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 26 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथियों, आज से ऋतु परिवर्तन भी आज हो रहा है। हम सब जानते हैं जब मां सरस्वती का ये उत्सव होता है, यही दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का भी आज ये महापर्व है। साथियों, आज हम पिहेवा की उस पवित्र भूमि पर खड़े हैं जो स्वयं सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ एक पवित्र ये तीर्थ स्थल है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग यहां पर आते हैं। साथियों, आज सरस्वती नगर, यमुनानगर, पोलड़,
और पिशोल तीर्थ कैथल और हंस डहर तीर्थ जींद में भी इस महोत्सव का आज समापन हो रहा है। मैं उन सभी स्थानों पर उपस्थित जनसमूह भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी ने मेयर, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पंचकुला मेयर चुनाव के लिए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर को प्रभारी बनाया है। अंबाला मेयर चुनाव की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा और प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता को दी है। सोनीपत मेयर चुनाव में कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और हिसार जिला प्रभारी जवाहर सैनी को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं रेवाड़ी नगर परिषद के लिए राज्य मंत्री गौरव गौतम और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया, उकलाना नगर पालिका के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और बीजेपी सचिव सुरेंद्र आर्य, धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए राज्य मंत्री राजेश नागर और जिला प्रभारी कमल यादव को प्रभारी बनाया गया है। आईटीबीपी द्वारा आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हिस्सा लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को लगातार नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 18वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें कई युवा देश सेवा में शामिल हो रहे हैं। मनोहर लाल ने हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इससे युवाओं में पढ़ाई में रुचि बढ़ी है। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट और राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। देखिए, लगातार 2022 से ये जो रोजगार मेलों की श्रृंखला चल रही है, आज 18वां रोजगार मेला ये प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब हुआ है और देश भर के युवाओं को, जितने भी सरकारी विभाग हैं, केंद्रीय विभाग हैं, उन सब में नौकरी के जो आवेदन करते हैं उनकी नौकरी लगती है। तो लगातार इन मेलों के माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सबको संबोधित किया है और 61,000 लोगों को, यानी नौजवानों को, नव युवतियों को और जो रोजगार मेलों में नियुक्ति पत्र दिए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पर युवाओं का जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण युवाओं के बारे में है, उनकी हर प्रकार की चिंता वो करते हैं, उनके शिक्षा की, उनकी स्किलिंग की, उनको। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक बल्लभगढ़ पंडित मूलचंद्र शर्मा ने शहीद राजा नाहर सिंह पार्क में शहीदी स्मारक के जीर्णोद्धार कार्य पूरे होने के बाद स्मारक का लोकार्पण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 1857 के शहीदों की याद में स्मारक स्थापित किया गया और आज हम सभी वीर शहीदों की बदौलत ही आजाद देश की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। रावत जी, ये 1857 के हरियाणा के अंदर 3 शहीद हुए थे, जो प्रथम स्वतंत्रता सेनान जिन्होंने संग्राम शुरू किया था। इसमें बल्लभगढ़ के राजा हैं, रेवाड़ी के राजा और एक जींद से वो थे। तो तीनों की याद में हरियाणा सरकार ने ये स्टैचू बनाए थे और ये अब पीछे जब 23 सितंबर को आए थे तो ये जीर्ण शीर्ण हालात में थे। तो हमने आदरणीय विधायक जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनसे कहा भी पंडित जी इसका जीर्णोद्धार कराओ। तो पंडित जी ने शहर से स्वीकार करके और इसमें 11 लाख रुपए से अधिक राशि एक कमेटी बना करके उसको दी है और आज सुंदर ये बल्लभगढ़ के अंदर जो एक 4 चांद और लगा दिया इन्होंने शहीदों की याद में। तो मैं अपनी तरफ से, सारी समिति की तरफ से और पूरे बल्लभगढ़ क्षेत्र की तरफ से विधायक जी का आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाते हैं कि बल्लभगढ़ में विधायक जी ऐसे ही काम कराते रहे। जो बल्लभगढ़ एक ऐतिहासिक नगर है, राजा नाहर सिंह की नगरी है, वो ऐतिहासिक बना रहे। यमुनानगर जिले के गांव शेरपुर में शहीद सुधीर नरवाल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं इस मौके पर उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया, जहां भारत माता की जय और वीर सपूत अमर रहे के नारों के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि इस भावुक अवसर पर उनके 4 वर्षीय बेटे आयांश ने पिता को मुखाग्नि दी, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। इस मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर,
प्रशासनिक अधिकारी और सेना के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बता दें कि सुधीर नरवाल 22 जनवरी को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक दुर्घटना में शहीद हो गए थे, जिसमें 10 जवानों की जान गई और 11 अन्य घायल हुए थे। नरवाल का जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उसमें और भी थे, जज्जर का भी लड़का था, एक मोहित चौहान, और भी थे काफी, लेकिन उसकी बात तो किसी के कुछ नहीं है, जैसे प्रभु की इच्छा वैसे काम होता है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। सरकार हमेशा सैनिकों का सम्मान करती है और उनका संस्कार उनके घर ले आके पूरी तरह से सम्मान के दे के उनका संस्कार करती है। ये परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। फतेहगढ़ साहिब में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट मामले में रोपड़ रेंज के डीआईजी नानक सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और इंटर एजेंसी समन्वय सक्रिय हो गई, जिसके बाद जांच वैज्ञानिक तरीके से की गई और डीआईजी ने कहा कि ब्लास्ट में कोई बड़ा संपत्ति नुकसान नहीं हुआ और न ही किसी की जान का नुकसान हुआ। हालांकि ड्राइवर को हल्की चोटें आई। ट्रैक पर किसी गंभीर नुकसान के बिना सामान्य संचालन शीघ्र शुरू किया जाएगा। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਾਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਲਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ 1-2 ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੀਕ ਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਨੁਕसान नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। फतेहगढ़ साहिब में मालगाड़ी के इंजन के पास हुए ब्लास्ट को लेकर अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है।
और कहा है कि बेहद दुखद है कि राज्य में आज कोई सरकार ही नहीं है और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डीजीपी को रखा है, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं है। साथ ही इस दौरान सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था खराब है, किसी को भी लूट लेते हैं और आरडीएक्स ब्लास्ट हुआ है वो पूरी तरह से इंटेलिजेंस और पुलिस का है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के दावे तो करती रही, लेकिन हकीकत में सब मिले हुए हैं। देखो जी पंजाब विच बड़ी दुख की गल है कि पंजाब सरकार ही है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने डीजीपी नूं रख लिया, काम करने कोई है नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन्नी माड़ी है कि जेड़ा चाहे उन लुट लेंदे है। जेड़ा हुण आरडीएक्स नाल जेड़ा तुसीं बॉम्ब ब्लास्ट होया है, कंप्लीट फेलियर इंटैलीजेंस का, कंप्लीट फेलियर पंजाब पुलिस का है। नाले हुणी तो कह रहे सी अखबारां च टीवी ते रहा असीं पता नहीं किन्ने हज़ार पुलिस वालियां नूं गैंगस्टर मगर लाया, तुहाडे सामने की हो गया फिर। नूखंड के गांव घासेड़ा स्थित राजकीय गर्ल्स स्कूल के मिड डे मील रूम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि मिड डे मील रूम पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि कमरे की दीवारों में दरारें पड़ गईं। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचित किया, जहां सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं इस दौरान राहत की बात यह रही कि घटना के समय स्कूल में छात्राएं मौजूद नहीं थी, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग की हमें सूचना मिली चौकीदार से, मैं घर पे ही था, मैंने तुरंत वहीं से ही फायर ब्रिगेड को फोन किया, जबकि मौके पर फायर ब्रिगेड आई। इसमें जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इसमें मिड डे मील का सामान, टैब वगैरह या स्कूल का कुछ रिकॉर्ड्स था, वो इसमें सारा खुर्द बुर्द जल गया है। और ये अपने जो इसमें सोलर प्लेट है इसके शॉर्ट सर्किट से लगी है, जो हमारा अंदाजा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो सिलेंडर थे वो भी इसमें मौजूद थे, भरे हुए सिलेंडर। इसमें 2 सिलेंडर थे, एक सिलेंडर को तो पहले निकाल दीजिए आग ने, फायर ब्रिगेड से पहले, फिर एक सिलेंडर को बाद में फायर ब्रिगेड वाले आ गए थे, उन्होंने निकाला है। 2 सिलेंडर थे इसमें। अभी हमारे पास कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि घासेड़ा गांव के सरकारी स्कूल में आग लगी हुई है, तो यहाँ मौके पे फायर ब्रिगेड के साथ हम भी पहुंच गए हैं। तो ये जो मिड डे मील का रूम है इसमें आग लगी हुई थी और अभी जो देखने से पता चला है तो बिजली की जो तारें थी उनके शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आ गई और इसमें मिड डे मील का जो सामान था इनका वो उसमें नुकसान है। बाकी अपना ये स्कूल का स्टाफ चेक कर रहे हैं, उसके बाद ये बताएंगे क्या क्या सामान इसमें नुकसान हुआ। अंदाजा कितने का नुकसान हुआ है ये स्कूल स्टाफ बताएगा चेक करके कि क्या क्या इसमें सामान का नुकसान हुआ है। फरीदाबाद में 4.5 साल की बच्ची की हत्या के आरोप में उसके पिता कृष्ण जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि कृष्णा ने 21 जनवरी को अपनी बेटी को गिनती 50 तक नहीं लिख पाने पर बुरी तरह पीटा, जिससे वो बेहोश हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। कृष्णा ने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि बच्ची खेलते समय सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन पत्नी को शरीर पर चोट के निशान देखकर शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सख्त पूछताछ में कृष्णा ने हत्या की बात कबूल की और बताया कि शराब के नशे में उसने गुस्से में आकर बच्ची की बेलन से पिटाई कर दी और जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। ये गांव 4 क्षेत्री का मामला है। इसमें दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं तो कंपनी में, तो उन्होंने वो घर पे था, वो नाइट की ड्यूटी करता है। कृष्णा नाम है जो मुलजिम है इसमें। तो उसने वो दिन में स्कूल का काम करवा रहा था बच्ची को, तो बच्ची ने स्कूल में काम नहीं किया, तो इस कारण उसने दारू दूर पिया करता और नशा नहीं किया करता, तो उसके कारण उसने 21 जनवरी को सेक्टर 16 पुलिस चौकी के पास स्कूल बस और बाइक सवार 3 छात्रों के बीच हुई टक्कर में गंभीर रूप से घायल हुए छात्र प्रथम के इलाज के दौरान शाम को मौत हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र हर्ष और सूरज को मामूली चोटें आईं, जबकि प्रथम को सिर में गंभीर चोट लगी। इस मामले में परिवार ने स्कूल प्रबंधन और बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साथ ही आपको बता दें कि स्कूल को नोटिस जारी कर बस को कब्जे में भी लिया है।
देखिए, कल एक एक्सीडेंट हुआ था सेक्टर 17 के अधीन, एक बाइक पे लड़का था, बस से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पुलिस ने नियमानुसार अपनी FIR दर्ज कर दी थी। अब उनके पेरेंट्स को कोई मिसकम्युनिकेशन था जो इनका क्लियर कर दिया है, सब लोग अपने अपने घर चले गए। ऐसा है, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करने का है। जो मुआवजे वाली बात है, देखने वाली बात है, वो सेकेंडरी चीज है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जैसे ही सूचना मिली उस पर कार्रवाई करके FIR दर्ज कर दी है और नियमानुसार जो मुझे बताया गया है उनको राउंड अप भी कर लिया है। इट इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो इनकी मिसकम्युनिकेशन था वो दूर कर दिया है, सभी लोग समझ के अपने घर चले गए। हरियाणा की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।